जय हिंद साथियों, मैं रोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम टारगेट 330 डेज चला रहे हैं। फर्स्ट पार्ट कल आप लोगों ने 3 बजे देख लिया होगा। आज सेकंड पार्ट आया है पॉलिटी का, जिसमें हम बात करेंगे प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं, जो हम कल बताए थे। शायद किसी मेरे भाई ने वीडियो नहीं देखा हो तो रिवाइज करा देते एक बार, क्या क्या याद करने लायक है अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो। एक चीज़ याद रखना कि फर्स्ट मीटिंग आपकी 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी सीनियरिटी के आधार पर क्या रहते हैं, टेम्परेरी प्रेसिडेंट रहते हैं। उसके बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट बना दिया जाता है, और इसी में आपके 2 लोग बनते हैं डिप्टी चेयरमैन, HC मुखर्जी और अय्यर जी। इसके बाद आप याद रखेंगे कि इसको कैबिनेट मिशन के आधार पर हमने बनाया है। कैबिनेट मिशन आपका मई 1946 में आया है, इतना याद रखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अब मैंने अभी बता दिए। अब स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल से। भाई प्रीएम्बल क्या होती है? देखो, प्रीएम्बल जो होती है, प्रीएम्बल की हम बात करें तो प्रीएम्बल का मतलब होता है फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी चीज़ का फर्स्ट पेज होता है उसे हम प्रीएम्बल कहते हैं। यहाँ पे उद्देश्य का तो प्रीएम्बल है, या फिर हम कह सकते हैं समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, और ये आप लोगों को बता दूँ, ये हमारे ऐप पर डाल दिए गए हैं। टारगेट गुरुकुल जो ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से फ्री डाउनलोड कर पाएंगे ये नोट्स आप। याद रखेंगे साथियों, इसको हमने वॉरो किया USA कॉन्स्टिट्यूशन से। USA कॉन्स्टिट्यूशन में ये थे। प्रीएम्बल जो हमारी बेस्ड है वो आपकी ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन के आधार पर है। मैंने आप लोगों को बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या पेश की, एक ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन लेकर आए। ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन को ही हमने मॉडिफाइड किया और प्रीएम्बल बना दिया। ये प्रश्न आप लोग याद रखेंगे कि इसको कहाँ से लिया, USA से, और ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन कब आया था, 13 दिसंबर 1946 में। साथ ही आपको बता दूं कि इंटरिम गवर्नमेंट बनती है 1946 में। इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है, कि कौन कौन किस किस पद पर है। इसका ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है। इसके बाद द प्रीएम्बल इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों को बता दूं, प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये कई बार इसके ऊपर चर्चा होती रही है। एक केस आता है वीरवानी केस प्रीएम्बल के लिए 1960 में। वीरवानी केस कहता है कि भाई प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद केशवानंद भारती केस आता है, वो कहता है कि हाँ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। भाई जब ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसको 368 के तहत हम अमेंड कर सकते हैं। हाँ भाई, अगर जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट है तो हम इसको अमेंड कर सकते हैं। लेकिन याद रखना साथियों, उन्होंने क्या कहा कि द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड इन द प्रीएम्बल, बट द पार्लियामेंट डू नॉट हैज़ द पावर टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी पार्लियामेंट के पास, संसद के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता। ये वाला प्रश्न कल UP PCS में भी आया, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में शेयर किया हुआ है, देख लेना। उसमें पूछा गया कि वो कौन सा केस है जिसमें कहा गया कि प्रीएम्बल वो क्या बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जा सकता। वो था आपका केशवानंद भारती केस। अब इसके बाद हम बात करें कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ जुडिशियल एंड जस्टिसेबल नेचर। यानी प्रीएम्बल का अगर कोई उल्लंघन करता है तो साथ ही इसको हम जस्टिसेबल इन नेचर नहीं है ये, ठीक है। जस्टिसेबल नेचर आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनका कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन प्रीएम्बल इज़ नॉट अ जस्टिसेबल एंड जुडिशियल इन नेचर, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इसका मतलब भी नीचे लिख रखा है। ये नोट्स इंग्लिश में ही है। साथ ही कई लोगों का कहना है कि इंग्लिश में पढ़ाई करवाएं सर, हम लोगों को LLB का पेपर देना है, BA का LLB का देना है। तो साथियों ये इंग्लिश में है, लेकिन मैं समझाता हिंदी में हूँ। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, नहीं तो अगर मुझसे आप बातचीत करना चाहते हैं तो टीम रोहित तोमर के नाम से सर्च करेंगे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर, मिल जाएगा, और वहाँ पर आप मुझसे कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। इसका मतलब होता है कि प्रीएम्बल इज नॉट जस्टिसेबल एंड जुडिशियल इन नेचर, मीन्स द प्रोविजन इन द प्रीएम्बल आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। यानी कि हम इसको कोर्ट में ले जाकर इन्फोर्सेबल नहीं है। इसके बाद प्रीएम्बल एज द अमेंड, एक बार प्रीएम्बल को अमेंड किया गया है। अमेंड कब किया गया याद रखेंगे, वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को हम लोगों ने प्रीएम्बल को अमेंड किया था। और आप लोगों के साथ ये रिवीजन सीरीज है, तो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ
कि आप लोग मुझे बताएंगे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को हम लोगों ने क्या कमेंट किया, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, इन सब के बारे में आप लोग डिटेल में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कल वाली वीडियो में मैं उस स्टूडेंट का नाम लूँगा जो अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करेगा। तो याद रखिए 3 वर्डों को ऐड किया गया, वो 3 वर्ड थे सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। इन वर्डों को हम लोगों ने ऐड किया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। केवल एक ही बार अमेंड किया गया है, याद रखना। और ये 3 वर्ड हैं, संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष और एक और बताओ कौन सा। याद रखना कि जो प्रीएम्बल है उसको हमने एक्सेप्ट किया है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमने इस प्रीएम्बल को अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया है। कुछ कमेटीज़ हैं, इन कमेटीज़ को आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट कमेटीज़ आप लोगों से पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी वी आर अम्बेडकर जी थे, फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी वीपी पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रोविजनल कमेटी वल्लभ भाई पटेल, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी थे, यूनियन पावर जवाहरलाल नेहरू जी थे, फ्लैग वाले जेपी कृपलानी जी थे और स्टीयरिंग के.एम. मुंशी जी थे। साथियों आप लोगों को मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत आती है, आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं बताई गई हैं, तो उसके लिए आप लोगों को जो कमेंट बॉक्स दिया गया है उसमें आप लोग कमेंट कर देंगे तो मैं इसको आपको और अच्छे तरीके से समझा दूँगा। ये वाली कमेटीज़ को भी आप लोगों को याद रखना है। याद क्या रखना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके अंदर 7 मेंबर थे। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी चेयरमैन थे उसके, और बाकी जो वी आर राव, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना, ये सब के बारे में नीचे यहाँ पर लिखा गया है। ये इंटरिम गवर्नमेंट वाली सरकार है, ठीक है, याद रखना। एक बार आप लोगों को रिवीजन करा देता हूँ क्या है प्रीएम्बल के बारे में। आपको बता दिया यूएसए से ली गई है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया, 13 दिसंबर 1946। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है केशवानंद भारती केस के बारे में, तो ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है केशवानंद भारती केस वर्सेस केरला स्टेट। इसके बाद आगे चले हम लोग, तो आगे आप लोगों को बताया गया कि 42nd अमेंडमेंट 1976 एक बार अमेंड किया गया प्रीएम्बल को और 3 वर्डों को जोड़ा गया है, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। प्रीएम्बल को एक्सेप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पर कुछ मेजर कमेटीज़ और माइनर कमेटीज़ के बारे में मैंने बताया है, वो आप लोग याद रखेंगे। आप लोग याद रखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया थे। H.C. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट हैं। V.T. कृष्णाचारी ये भी आपके वाइस प्रेसिडेंट थे प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, ठीक है। अब साथियों आप लोगों को अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएंगे। कल हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट पर, और इसी के बीच में कल हम लोग इससे पहले एक ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस MCQ और PYQ का वीडियो लाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो उसके लिए कमेंट करके बताना है। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।